साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग लाए हैं बिहार डीएलएड के सोशल साइंस का जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस होते हैं उनमें से हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। आपको यहाँ पे कुल 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है कि पहला सवाल 1 नंबर में है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आप लोग जवाब दीजिए असहयोग आंदोलन के बारे में कि ये कब शुरू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और असहयोग आंदोलन जो समाप्त हुआ था वो कब हुआ था? 12 फरवरी 1922 में हुआ था। यानी 5 फरवरी को जो चौरी चौरा कांड हुआ था उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन की समाप्ति हुई थी। दूसरा सवाल है, किस देश ने न्यू डील नीति लागू की थी? ठीक है, तो इस सवाल में ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, भारत या जर्मनी। तो बताइए आप लोग इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका ने जो है न्यू डील नीति को लागू किया था। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। तो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? 26 जनवरी 1929, 26 जनवरी 1931, 15 अगस्त 1930 या 26 जनवरी 1930? तो चलिए जवाब दीजिए। तो देखिए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930। ऑप्शन डी सवाल का सही आंसर है। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है 4 नंबर में, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? तो आपको बता दें कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि आता है, यानी ऑप्शन सी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। वहीं जो सेवा क्षेत्र आता है वो तृतीय में आता है। किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में। और औद्योगिकरण जो आता है, उद्योग, वो किस में आता है? वो आता है द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 5 नंबर सवाल में पूछा है कि भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1960, 1980, 1991 या 2000 में? तो चलिए इसका जवाब दीजिए। तो देखिए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 1991। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों और संस्थाओं का अधिकार होता है? तो देखिए यहाँ पे जो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है इसमें क्या होता है? निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 7 नंबर में कि विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? विनिमय का मतलब होता है लेन देन। तो लेन देन का सबसे अच्छा माध्यम क्या होगा? वस्तु या चेक या मुद्रा या प्रतिज्ञा पत्र? तो इसका क्या होगा? मुद्रा ही होगा। जाहिर सी बात है कि मुद्रा ही जो है वो लेन देन का माध्यम होता है। तो मुद्रा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल में है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए बहुत बढ़िया, तो आप लोग भी जवाब दीजिए क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ था। और किसने किया था? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने किया था। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने इसका जो स्थापना किया था, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भोपाल गैस त्रासदी कैसी आपदा थी? प्राकृतिक आपदा या मानव जनित आपदा या सामान्य आपदा या इनमें से कोई नहीं? तो भोपाल गैस त्रासदी कैसी आपदा थी? मानव जनित आपदा थी। ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जान लेते हैं भोपाल गैस त्रासदी के बारे में कि ये कब हुआ था। ये हुआ था 2 दिसंबर 1984 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 2 दिसंबर 1984 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। करते हैं 10 नंबर में है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो आपको भी पता होगा कि भूकंप के कुल 5 जोन है। कितने जोन है? 5 जोन है। और उसमें जो सबसे खतरनाक होता है वो होता है जोन 5, यानी ऑप्शन डी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। और जोन 1 जो होता है, जोन 1 वो सबसे कम खतरनाक होता है। 11 नंबर सवाल में है, तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन रूप से लगाना चाहिए? तटबंध का मतलब होता है कि किनारे में, नदियों के किनारे में किस प्रकार की वनस्पति को लगाना चाहिए? तो इसको लगाया क्यों जाना चाहिए? क्योंकि मिट्टी के कटाव को रोका जा सके, मिट्टी के कटाव को रोका जा सके, इसलिए इसे लगाया जाता है। तो कौन सा वन लगाएंगे? मैंग्रोव या कटीली झाड़ियाँ या शंकुधार वृक्ष या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए मिट्टी की कटाई को रोकने का जो अच्छा काम करता है वो कटीली झाड़ियाँ। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 12वें नंबर सवाल को देखते हैं।
इसमें है सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है सामान्य सुखाड़, कृषि सुखाड़ या मौसमी सुखाड़ या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप लोग भी बताइए क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। तो हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि सुखाड़ जो है वो सबसे खतरनाक सुखाड़ है, इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं 13 नंबर में कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, वित्तीय संस्थाएं या पूंजी निर्माण या मानवीय संसाधन। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मानवीय संसाधन जो है गैर आर्थिक कारक है। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है केंद्रीय सहकारी बैंक का गठन होता है ग्राम स्तर पर या जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर। तो बताइए क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। तो देखिए केंद्र समझ के आप लोग राष्ट्रीय नहीं मार दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिला स्तर पर होता है। किस स्तर पर होता है, जिला स्तर पर। 15 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, जिसमें सारे क्षेत्र आते हैं, यानी निजी क्षेत्र भी आता है, सार्वजनिक क्षेत्र भी आता है और आर्थिक नियोजन भी। तो इनमें सभी इस सवाल का जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 16 नंबर में कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। तो बात कर लेते हैं कि 21 का को यानी अनुच्छेद 21 के को में शिक्षा के अधिकार का जिक्र है, जो कि एक मौलिक अधिकार है, और इसमें प्रारंभिक शिक्षा का जिक्र किया गया। किस शिक्षा का, प्रारंभिक शिक्षा का, यानी 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा जो है अनिवार्य है। ठीक है, अगला सवाल है 17 नंबर में कि एल्यूमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है। मैंगनीज, टीन, लोहा या बॉक्साइट। चलिए आप लोग भी जवाब दीजिए, काफ़ी आसान है इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा। एल्यूमिनियम का जो खनिज है वो बॉक्साइट होता है। ठीक है, और लोहा का खनिज क्या होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। तो इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन डी है। 18 नंबर सवाल में है कि भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है। असम में है या राजस्थान या बिहार या तमिलनाडु। तो देखिए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, असम इस सवाल का सही आंसर है। असम के डिगबोई जो है तेल का जो है सर्वाधिक भंडार वहीं पाया जाता है। 19 नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। 19 नंबर सवाल में है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हम लोग उसे कहते हैं जिसमें जो पृथ्वी में सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, जो कुछ दिनों बाद जो है समाप्त तो हो सकते हैं। तो जल तो नहीं हो सकता है, जल अनवीकरणीय नहीं है, वो नवीकरणीय है। सौर ऊर्जा भी नहीं होगा। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कोयला। क्या हो जाएगा, कोयला। पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है, नवीकरणीय। 20 नंबर सवाल है इन्नोर पत्तन स्थित है। पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह तो कहाँ स्थित है, गुजरात में या गोवा, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। एन्नोर पत्तन तमिलनाडु में है। गुजरात में कौन सा पत्तन है, तो कांडला है। कौन सा है, कांडला। वहीं गोवा में कौन सा है, तो गोवा में है मर्म गोवा। कौन सा है, मर्म गोवा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं। किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन वैली। तो दीजिए सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग भी। तो इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु को कहा जाता है। 22 नंबर सवाल है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो पेरियार की अगर बात करें तो कहाँ हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा केरल। कहाँ हो जाएगा, केरल में है ये। अगला सवाल है 23 नंबर में कि निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है। वनों का विस्तार के बारे में बात करें तो आप लोग सही जवाब दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है वन का क्षेत्रफल है। वहीं अगर प्रतिशत में बात करें कि प्रतिशत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है, तो उसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग को पूछा है 24 नंबर में टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल एक दवाई है, उसका उपयोग किस में होता है, मलेरिया में या एड्स में या कैंसर में या टीबी में। तो चलिए आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर।
तो हो जाएगा कैंसर में, यानी ऑप्शन सी सवाल का सही आंसर है। 25 नंबर सवाल में पूछा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा, ठीक है, तो कान्हा कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश इस सवाल का सही आंसर है। अगला सवाल है 26 नंबर में, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये तो छोटे बच्चे को भी पता होगा कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है भारत का, आप सबने पढ़ा भी होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो हो जाएगा मयूर, यानी मोर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी सवाल का सही आंसर है। 27 नंबर सवाल में है कि निम्न में से किन का प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? कोयला का, या पेट्रोलियम का, या प्राकृतिक गैस का, या इनमें सभी का? तो देखिए विद्युत उत्पादन करने के लिए, तापीय विद्युत के लिए इन सभी का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी सवाल का सही आंसर है। 28 नंबर सवाल है कि दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा परियोजना, हीराकुंड परियोजना, कोसी परियोजना, या रिहंद परियोजना? तो देखिए इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुंगभद्रा परियोजना। और आपको बता दें कि ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। चलिए 29 नंबर सवाल में है बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? गया, बरौनी, समस्तीपुर, या कटिहार? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बरौनी, बी फॉर बरौनी, ठीक है। आप लोग भी जवाब देते चलिए, ठीक है, और आप लोग जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको इसका रिवीजन करने में आसानी हो। 30 नंबर सवाल है कि जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है, सबसे आगे है? तो इसका क्या हो जाएगा? जूट उत्पादन में अपना भारत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अपना भारत हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। वही पूछ लेगा कि भारत में सबसे अधिक किस राज्य में जूट का उत्पादन होता है, तो कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है कि अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? भेड़, या बकरी, या खरगोश, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए खरगोश के बाल से अंगोरा ऊन प्राप्त होता है। क्या हो जाएगा? खरगोश हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर सवाल को देखते हैं। 32 नंबर में है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? सतलज, कृष्णा, नर्मदा, या रिहंद? तो देखिए नागार्जुन कैसे याद रखिएगा? अर्जुन, तो अर्जुन का संबंध किससे जोड़िएगा? कृष्णा से। किससे? कृष्णा से। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा कृष्णा। अगला सवाल है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, 1921 में, 1922 में, 1923 में, या 1924 में? वही लेनिन जिसने 1917 में बोल्शेविक क्रांति की थी, ठीक है। 1917 में रूस में जो है बोल्शेविक क्रांति हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी कब? 1924 ईस्वी में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 34 नंबर सवाल में है वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? ठीक है, ब्रिटेन ये तो शामिल था, रूस भी शामिल था, फ्रांस भी शामिल था, लेकिन कौन शामिल नहीं था? तो हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी शामिल नहीं था। अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? 1954 में, 1968 में, 1974, 1975? तो चलिए आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1975। अगला सवाल 36 नंबर में है आर्य समाज की स्थापना किसने की? राधाकांत ने, या रामकृष्ण परमहंस ने, विवेकानंद ने, या दयानंद सरस्वती ने? तो देखिए इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना किया था, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। अगला सवाल है पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? तो थॉमस न्यूकोमेन, जेम्स वाट, या जॉर्ज स्टीफेंस, या कॉम्पटन? ठीक है, तो आप लोग बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो वाष्प इंजन का कौन हो जाएगा? जेम्स वाट, ठीक है। अगला सवाल है 38 नंबर में बाल गंगाधर तिलक मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो आपको बता दें कि बाल गंगाधर तिलक ने 2 पत्रिका का प्रकाशन किया, एक था मराठा
मराठा था एक का नाम, दूसरा का नाम था केसरी। क्या नाम था? केसरी। तो मराठा का जो भाषा है वो अंग्रेजी हो जाएगा और केसरी की जो भाषा है वो मराठी है। क्या है? मराठी। तो मराठा का भाषा पूछा है तो हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी हो जाएगा। अगले सवाल में बढ़ते हैं। 39 नंबर में है, निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? तो सबसे अधिक कठोर कौन होगा? आप लोग को भी पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? तो हो जाएगा हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। अगला सवाल है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल में सबसे अधिक रबर की खेती की जाती है। 41वां सवाल है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1986 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1986। लेकिन उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो हो जाएगा 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। अगला सवाल में बढ़ते हैं, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो देखिए बिहार एक कैसा राज्य है? कृषि प्रधान राज्य है। तो यहाँ जीवन यापन का मुख्य जो उद्देश्य होगा वो कृषि कार्य होगा। क्या होगा? साधन कृषि कार्य। 43 नंबर में पूछा है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए पशुपालन और मत्स्य पालन जो है वो किस में आता है? कृषि कार्य में आता है। कृषि कार्य। तो आपको पता होगा कि कृषि कार्य किस क्षेत्र में आता है? आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तीव्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, निर्धनता उन्मूलन या इनमें सभी? तो देखिए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। अगला सवाल है 45 नंबर में, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? सिर्फ राजधानी के बारे में पूछे तो हो जाएगा नई दिल्ली। कौन सी राजधानी हो जाएगी? नई दिल्ली। लेकिन अगर वित्तीय राजधानी पूछे तो हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं, सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देखिए आप लोग भी सोना खरीदने जाते हैं तो आप लोग सोना क्या देख के खरीदते हैं बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉलमार्क। एक मार्क होता है जेवरों में, हॉलमार्क, इसी से हम लोग उसकी शुद्धता की जांच करते हैं। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जेवर बनाने वाले जो सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? तो वो होता है 22 कैरेट का। कितने कैरेट का? 22 कैरेट का। और वहीं जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1990, 1991, 1997 या 1995? चलिए आप लोग बताइए। देखिए इसके इकाई अंक में 5 आएगा। चलिए अब आप लोग बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1995 हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का अगर हम लोग मुख्यालय देखें तो कहाँ हो जाएगा? जेनेवा। कहाँ हो जाएगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्न में कौन अधात्विक खनिज है? अधात्विक मतलब जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो सोना, सोना में तो धातु की मात्रा पाई जाएगी। टीन में भी पाया जाएगा। अभ्रक, तो अभ्रक में नहीं पाया जाएगा। यही अधात्विक खनिज है। ठीक है, और निकेल भी जो है उसमें भी धातु की मात्रा पाई जाती है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा अभ्रक। अगला सवाल है, समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? समाजवादी वही पार्टी, कौन सी पार्टी जो यूपी में जिसकी जो है साइकिल इसका चुनाव चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? साइकिल। इसका चुनाव चिन्ह साइकिल है। और इसका गठन कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। ठीक है, अगले सवाल में हम लोग चलते हैं 50 नंबर में, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? चंद्रगुप्त, कौटिल्य, एडम स्मिथ या रविंद्रनाथ टैगोर? तो अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य ने लिखी। किसने लिखी थी? चाणक्य। और उन्हीं का दूसरा नाम है कौटिल्य। क्या नाम है? कौटिल्य नाम है। अगला सवाल देख लेते हैं, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। तो सामाजिक विभाजन का आधार क्या हो जाएगा? भाषा। भाषा इस सवाल का सही आंसर है। अगला सवाल है कि भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? जातिवाद, भाषावाद,
संप्रदायवाद या इनमें सभी? तो देखिए भारत में इन सारी समस्याएं पाई जाती है, तो इनमें सभी हो जाएगा। अगले सवाल में बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो देखिए इस सवाल का जो सही आंसर होगा हो जाएगा 1990, लेकिन ये ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन आपको 1990 याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। कहा गया है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? तो देखिए आप लोग को भी पता होगा, ठंडे के दिनों में लोग पानी में डूब के रहते हैं। कौन से पर्व में? तो छठ पर्व में। कौन से पर्व में? छठ पर्व में। तो छठ जो है बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। वहीं दुर्गा पूजा जो है वो पश्चिम बंगाल का है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल का। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। बिहार में कौन जिला केला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आप लोगों ने कभी हाजीपुरी केला खाया होगा, ठीक है, तो हाजीपुर इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग अभी तक जुड़े हैं, इसका मतलब लग रहा है कि आप लोग काफी ज्यादा मेहनती हैं। आप ही लोग तो फोड़ सकते हैं। चलिए 56 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? देखिए गंगा नदी तो बहती है, कोसी नदी भी बहती है जिसे हम लोग बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि ये सब कुछ काट कूट के लेके चला जाता है। गोमती नदी ये बिहार से नहीं बहती है दोस्तों, और गंडक नदी जो है वो बहती है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा गोमती, ठीक है। अगले सवाल में चलते हैं। किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी? तेंदुलकर समिति, बलवंत राय मेहता समिति, या वर्मा समिति, या राजा चलैया समिति? तो आप ही लोग बता दीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा। पंचायती राज का हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। बात कर लेते हैं पंचायती राज किस अनुच्छेद में है, तो यह है अनुच्छेद 40 में। किस में है? 40 में। और 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे जोड़ा गया था। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप लोग इतना मेहनती हैं, बहुत बढ़िया, हमें खुशी होती है आप लोगों को देखकर कि आप लोग इतना मेहनत करते हैं, वीडियो के अंत तक जुड़े हुए हैं। दोस्तों आपकी अगर सफलता नहीं होगी तो और किसकी होगी? चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000, या 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, या 15 नवंबर 2001? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000। वहीं बात कर लेते हैं अपने प्यारे बिहार के बारे में। तो बिहार का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, या संविधान राजनीतिक दल? किसे कहा जाता है बताइए मेरे प्यारे छात्रों, बताइए। आप लोग को तो पता ही होगा, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि पता ही होगा। तो चलिए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजनीतिक दलों को। 60 नंबर का सवाल जो कि हमारे सेशन का अंतिम सवाल है। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया एक देश है और यहाँ पे पानी की कीमत में वृद्धि हो गई थी, यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और हमारे भारत में क्या होता है कि आप लोग पानी को बर्बाद करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं कीजिए, पानी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पीने लायक पानी पृथ्वी में बहुत कम बचा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि अगर आप वीडियो को अंत तक देखे हैं तो आप पानी को भी बचाएंगे ज़रूर। और आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मेहनती हैं क्योंकि आप ही लोग का सिलेक्शन होना है, एक सीट आपको लेना है हर हाल में, समझे। तो हमारे हर एक सेशन से जुड़िए और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों, अगर हमारी मेहनत पसंद आती है तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।